शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम वेद बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो रतु में पावो दीप ज्योति जस्टिस दिया जाए और किस तरीके से जो कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनको ठीक किया जाए, सुधारा जाए और उनको जो उचित दंड हो वह दिया जाए या दिलवाया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम कार्य पुलिस का होता है, तो उसके बाद न्यायालय में केस जाता है और न्यायालय में एक बार फिर नए सिरे से जांच होती है और ये देखा जाता है कि जो वजह से लॉ एक लिविंग एंटिटी है. इट इज नॉट जस्ट रिटन इन वर्ड्स एंड पुट इन वन प्लेस. लॉ इज अ लिविंग एंटिटी. सो बिकॉज गवर्नमेंट का काम है लॉ को अपहोल्ड करना, इसीलिए हम केसेस जो है लगाते हैं, इसीलिए हमारे केसेस इनिशिएट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, द चेयरमैन जज साहब and his entire team for having conceptualized such a brilliant idea and implementing it. And when I got to know that this workshop is being organized, initially executive magistrates were not. इसलिए बहुत सारी I'm sure this will be a churning of knowledge. ऐसी बहुत सारे यहाँ पे implemented in how the law is, you know, it goes on and the other agencies. Our chief guest was the Principal District and Session Judge Samba, Shri Jashpal Kotwal, Chairman DLSS Samba, to enlighten us on today's subject. Please, sir. Feel highly honored and privileged to be here amongst you, where the stakeholders from all the departments who are really connected with dispensation of justice have gathered. We live in a country which is governed by rule of law, and for that matter, everybody should know what are his rights and what are his duties, which he has to follow. Different judgments of Honorable Supreme Court regarding the arrest. Then we will be dealing with the law which relates to the cognizance to be taken by the magistrates, registration of FIR, how the FIR should be registered, what the police officer has to do, what are his duties and responsibilities. We have come across with certain cases where, despite being a clear cognizable offense, the police officers, they go on conducting preliminary inquiry for the reason best known to them. So we will be discussing that also. So that thing will also be done today. In addition to our young generation, these offences are being committed day in and day out. But as the punishment is very stringent, the police, the NCB or any other organization connected. हमारा एक दिन का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था और आज के इस प्रोग्राम में हम जो काफ़ी देर से देख रहे हैं कि
जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जस्टिस जुडिशरी सिस्टम में, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने आज जो ये प्रोग्राम रखा है, इसमें जो लेटेस्ट जो गाइडेंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी में, बीके बासु में और इस तरह से और भी जजमेंट्स में, जो कि अरेस्ट, जो एक अक्यूज की अरेस्ट के बारे में है, उसके राइट्स के बारे में है, कस्टोडियल किलिंग के बारे में है, और इसके अलावा पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो जो एक्ट है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे जो बच्ची है, जो भी विक्टिम है, जो माइनर है 18 साल से कम, उसका बयान कैसे होना चाहिए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए और उसकी क्या राइट्स हैं, उसको उसका स्टेटमेंट जो है वो कैसे लेना चाहिए। उसके स्टेटमेंट लेने के लिए यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है पुलिस को, सिविल ड्रेस में आना है। इसी तरह से कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो उसमें चार्ज लगने के बाद 30 दिन के अंदर उसका बयान होना चाहिए। तो ये इसके प्रावधान हैं, ये इसके प्रोविजंस हैं। उसके अलावा NDPS एक्ट, जो कि आजकल हमारे यहाँ सांबा में, पूरी इंडिया में, लेकिन सांबा में बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी टैकल करने के लिए, इसको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विक्शन हो। कैसे होगी वो? ऐसे होगी कि अगर हमें इन प्रोविजंस का पता होगा कि जो प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो रिकवरी है, सीजर है, सीलिंग है, वो प्रॉपर होगी, तो इन केसेस में कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। और इसी तरह से फिर मोटर एक्सीडेंट्स, जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल में जो केसेस आते हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बड़े बड़े प्रोविजंस हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गौर मोहम्मद केस में, जो 15 दिसंबर 2022 को आई है, तो उसकी भी गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। उसमें पुलिस को जो काम करना है वो नहीं हो रहा है, या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं तो वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये समझा कि सबको अवेयर करने की जरूरत है।